जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी के बीच आज हम उस चीज़ को लाए हैं जो कि आप पीछे देख रहे होंगे मिशन बिहार एसएससी और एनटीपीसी। तो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कि जल्द ही घोषणा होने वाला है एग्ज़ाम डेट का, जो कि आपको पता है कि लगभग छठ पूजा के बाद नवंबर में जो है कि आपका 10 नवंबर या 20 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर लेट हो रहा है और आगे आपका विधानसभा चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए जो है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी सारा वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे और अगस्त 2025 तक में आपको सिलेक्शन देंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। तो आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं मिशन बिहार एसएससी एनटीपीसी, और इसमें लगभग अलग अलग चैप्टर से आपको कुल 5 से 6 सवाल देखने के लिए मिलेगा डेली, ठीक है। और साथ ही आपको मैथ रीजनिंग के साथ तो आपको जीके जीएस तो मिल ही रहा है, करंट अफेयर्स मिल ही रहा है। और 10 तारीख के बाद जो है कि आपको हम और भी साइंस वगैरह का जो है कि हम कंटेंट आप लोगों के बीच देंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आपके बिहार एसएससी और एनटीपीसी को लेकर, क्योंकि इसमें मैथ जो होता है वो बहुत स्कोरिंग विषय होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग को हम बता दें कि आप सबों के लिए हम तो मैथ नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमको समय थोड़ा कम मिलता है। तो लेकिन इसीलिए हम जो है कि एक और सर का व्यवस्था किए हैं जो खुद एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और बहुत सारा एग्ज़ाम में वो रिजल्ट भी ले चुके हैं, ठीक है। और मैथ में उनको अच्छा पकड़ है, और मैथ में अच्छा पकड़ होने के कारण ही हम उनको सेलेक्ट किए हैं कि आप मेरे यहाँ समय दीजिए और जो है कि आप बच्चों के लिए कुछ वैसा चीज़ सिखाइए मैथ रीजनिंग में जो कि वो कुछ अच्छा कर सके और एग्जाम में रिजल्ट हो सके। और आपको पता है कि जीके जीएस में आपको टेंशन नहीं लेना है, जीके जीएस के लिए हम काफ़ी हैं, बस आप लगातार बनकर रहिएगा। तो आप सभी का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होगा, आप सिर्फ लगातार बनकर रहिएगा। और इसका हम मैथ और रीजनिंग का अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे कौशल जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग वहां से जो है कि अपना रिवीजन भी फास्ट कर सकते हैं आगे चल के। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा भी उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए, बिना कोई लंबा वीडियो किए हुए आप लोगों के बीच आ रहे हैं मैथ वाले सर। और मैथ वाले सर जब आएंगे आपके बीच तो आप लोग उनका जोरदार स्वागत कीजिएगा और उनसे जो है कि जो भी उनका 100% देने का होगा आप उससे लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती है। मैथ में उनको अच्छा पकड़ है, हम बार बार बता रहे हैं, अच्छा पकड़ है, बस आप लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आपके बीच हम सर को ला रहे हैं। आइए सर। जो नमस्कार दोस्तों, कौशल जी के जीएस में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि क्या बोलते हैं, कौशल भी आप लोग को बताए ही होंगे क्या मैथ रीजनिंग के लिए हम बिहार एसएससी स्पेशल के लिए लेके आए हुए हैं। आपको पता होगा बिहार एसएससी में मैथ कितना होता है और रीजनिंग कितना होता है। बिहार एसएससी में 25 मैथ है और 50 रीजनिंग है, जो कि आपको बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसमें आप अच्छा कर जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। और आपको बताए होंगे कौशल सर के हमारे बारे में कि थोड़ा मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है और पकड़ है, और हम भी खुद तैयारी कर रहे हैं। और आगे विशेष आपको तो बताएंगे तो फिर आपको उसमें भी समझ में आएगा। फिर आप देखिएगा कैसे बताते हैं, क्या है मेरा प्रोसेस। तो आइए अब सवाल पे आते हैं। मोहित एक काम को 2/3 भाग 24 दिन में कर सकता है, तो उस काम को का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। देखिए, इसमें से हमको मोहित का पहले निकालना है टोटल काम वो कितने दिन में कर रहा है। टोटल काम निकालने के लिए उसका भाग दिया हुआ है, जिसे 2/3 भाग दिया हुआ है 24 दिन में करता है। 2/3 भाग कितना दिन में करता है, 24 दिन में। तो अब एक भाग हम इसका निकालेंगे, यानी एक भाग ही टोटल होता है। एक भाग कितना होगा, 2 से इसको कटाएंगे तो इसको हो जाएगा 12। यहाँ अब 1 बराबर क्या आ जाएगा, 36। यानी एक दिन में वो कितना करता है, 36 काम, यानी एक भाग को वो 36 दिन में कर सकता है। यानी टोटल एक काम को वो कितना दिन में कर सकता है, 36 दिन में। एक काम को निकाल दिए, एक काम का कितना दिन में कर सकता है, 36 दिन में। अब यहाँ बोल रहा है 1/9 भाग, 1/9 भाग, जैसे 36 है इसका 1/9 भाग करेंगे तो कितना दिन आएगा, 4 दिन। तो इसका आंसर 4 दिन हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक हमको लग रहा है दोस्तों। आइए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि इतना 12 से विभाज्य होगा। आपको पता होगा 12 से विभाज्य का नियम यानी आपको पता होगा किससे कौन विभाज्य होता है। 2 से विभाज्य होने का नियम होता है टोटल, लास्ट में आना चाहिए सम संख्या। सम संख्या नहीं तो जीरो नहीं तो सम संख्या आएगा तो 2 से कट जाएगा।
और 3 का नियम होता है, 3 का नियम होता है कि सबको जोड़ के 3 का नियम है सबको जोड़ के जो संख्या आएगा वो 3 से कटना चाहिए, तो वो होता है 3 का नियम। अब ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम बता दे रहे हैं। अब 4 का नियम होता है कि लास्ट टू डिजिट 4 से कटना चाहिए, वो होता है 4 का नियम। 5 का नियम रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं, ये आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बार बार रिवीजन से ही बेहतर हो सकता है। अब 5 का नियम होता है कि लास्ट में 0 आए या 5 का मल्टीपल आए, लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वो 5 से कटता है। 6 का नियम देखिए, 6 का नियम में क्या है, 6 को कैसे निकालेंगे, 6 का अगर बोल दिया 6 से विभाज्य हो, 6 को कैसे निकालेंगे, ये इसको 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना। 6 कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिखते हैं 6, तो यानी 2 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। यानी क्या कहने का मतलब है, ये संख्या ऐसा देखना है हमको जो कि लास्ट में यानी सम संख्या है, और ऐसा होना चाहिए जो कि योग 3 से कटना चाहिए, 3 से कटने वाला होना चाहिए, वो 6 से कटेगा। अब आते हैं हम सवाल पे। 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12, यानी 4 का नियम हमको भी पता है और 3 का नियम हमको पता है। 3 का नियम होता है क्या, सबको जोड़ के देखना होता है 3 से कट रहा है कि नहीं, और 4 का नियम होता है क्या, लास्ट 2 डिजिट कट रहा है कि नहीं। अब देखते हैं दोस्तों 4 का नियम से, 4 में यहाँ 24 है, कितना है 24 है, 4 से तो 24 कट रहा है, यानी 4 एक फुलफिल हो गया। लेकिन अब 3 को देखना होगा, अब इसमें 3 से कटता है कि नहीं। आइए सबको अंक को जोड़ते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। अब देखिए क्या है, 5 1 6 6 और 7 13 13 3 16 16 6 20 हो गया, 16 सॉरी 22 हो गया, 20 बोल दिए, 22 हो गया। तो 22 अब प्लस कितना आया, x आया। x का मान क्या रखेंगे जो कि मेरा 3 से कट जाए, तो x का मान हम 2 भी रख सकते हैं, x का मान हम 4 भी रख सकते हैं, नहीं 4 नहीं होगा, यानी x का मान 5 भी रख सकते हैं, x का मान 8 भी रख सकते हैं। x का मान क्या क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ बोला है छोटा मान क्या है, 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। लिखा हुआ है 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, व्युत्क्रम बोल रहा है, ध्यान देना होगा आपको व्युत्क्रम, और उसका क्या बोल रहा है, लघुत्तम समावर्तक यानी क्या होता है, एलसीएम। लघुत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है, एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम अगर निकालना है, पहले व्युत्क्रम इसको लिख लेते हैं। व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं, यानी उल्टा हो जाता है व्युत्क्रम, 1/22 हो गया और 1/16 हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका अब एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर इस तरफ फ्रैक्शन में रहे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं तो जो भी निकालना होता है उसको ऊपर में रखते हैं और उसके अपोजिट में उसको रखते हैं। जैसे एलसीएम बोल रहा है निकालने, तो यहाँ ऊपर में एलसीएम रखे और नीचे में एचसीएफ रखे। अगर एचसीएफ बोलता निकालने तो ऊपर में एचसीएफ रखते और नीचे में एलसीएम रखते। ये होता है फॉर्मूला निकालने का। और ये देखिए आप इसको कैसे निकालते हैं, 1/22 और 1/16, ऊपर का एलसीएम 1 का एलसीएम 1 के साथ 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 होगा, तो 1 हो गया। अब ऊपर वाला का नीचे वाला एचसीएफ तो आपको आता ही होगा, 10th में आप लोग पढ़े ही होंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। क्या हो गया, एक बार में खाएगा 16 फिर 6, अब नहीं खा रहा है तो दोबारा 16 से इसको कटाएंगे। क्या हो गया, 6 दूना 12, क्या बचा 4। अब फिर नहीं आ रहा है 4 से, फिर इसको 6 से भाग देंगे, 4 1 4,
फिर कितना बचा 2। अब 2 से इसको जब तक नहीं कट जाता है तब तक चलते रहता है HCF में। अब 4 आया, अब 2 से 2 बार में कट गया 4, तो इसका HCF कितना आया 2, तो आंसर कितना आया 1/2। ये हो गया आंसर। आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब हल्का क्वेश्चन है, आप लोग के बीच धीरे धीरे हम हार्ड भी लेते आएंगे, और बिहार SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हल्का से और हार्ड की ओर जाना। काहे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हल्का को इग्नोर करके चलते हैं, जबकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो हल्का में ही फंसाने के लिए बहुत सारा लड़का ये व्युत्क्रम को देखेगा ही नहीं और इसका HCF निकाल देगा, LCM निकाल देगा, जो कि फंस जाएगा। ये हल्का को हल्का में नहीं लेना है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। व्यंजक 1 - 2 + 3 ये डॉट डॉट करके लिखा हुआ है से 100 पदों तक का मान निकालना है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी है। अब आइए देखते हैं सवाल पे क्या लिखा है। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 और डॉट 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 100 पद तक है। अब देखिए ये हमको पकड़ना होगा, ये लिखा हुआ है क्या 1 - 2, तो क्या हो जाता है -1 प्लस 3 - 4 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा क्या प्लस है, फिर ये हो जाएगा 5 में -6 जाएगा तो क्या होगा -1 और डॉट डॉट करके इसी तरह कर चलेगा क्या 100 पद तक, 100 पद तक चलेगा। लेकिन हमारे पास देखिए हम कितना कर रहे हैं, एक पद 2 पद का कम कर लिए एक पद में, तो ये कितना पद तक आएगा 50 ही पद तक ना आएगा। ये 2 पद का कम कर लिए एक पद में, फिर 2 पद का कम कर लिए एक पद में, यानी आधा करते हुए जा रहे हैं। तो आधा करते हुए जा रहे हैं तो ये यानी हमको यहाँ तक आएगा कितना पद तक 50 पद तक, क्योंकि हम 2 पद से एक पद ले रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते जाएंगे, जैसे 3 अंक तक हम लिए यानी 6 अंक तक का मान हम निकाल के देखते हैं, उसके बाद 50 अंक का बता देंगे। 1 2 3 यानी ये है क्या -1 फिर -1 फिर -1 डॉट 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 इसी तरह जाएगा। हम 3 पद का मान जोड़ लेंगे, कितना होगा 1 2 3 यानी -3 आया 6 पद में, 3 पद यहाँ है लेकिन मान आया 6 पद का, 6 पद का मान आया -3, तो 100 पद का मान कितना होगा -50। आंसर हो गया इसका। आइए अब दूसरे सवाल पे देखते हैं। यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात करें। ये देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि आज इजी सवाल लेके आए हुए हैं, लेकिन ऐसा भी है कि हमको भी देखना पड़ेगा कि आज सब तरह के स्टूडेंट है ना है, तो आज पहला दिन भी था इसीलिए हम थोड़ा इजी लेके आए, और जहाँ तक होगा हम जहाँ से होगा CGL लेवल तक का हम आपको कवर करवाएंगे कि बिहार SSC में आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा, और समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए अब आते हैं सवाल पे, क्या लिखा हुआ है 3x² और 4xy तृतीय अनुपाती 48 है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है bx²/a। bx², इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब क्या है bx²/a, bx² कितना हो जाएगा 4xy का होल स्क्वायर बाय a कितना है 3x², तो 4xy का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x² + y² बाय 3x²। ये 3 देखो ये x को x² से ख़त्म हो गया, तो मेरे पास क्या हुआ 16y² बाय 3 आया, जो कि इसका मान दिया हुआ है कितना 48 दिया हुआ है 48, तो 16 तिया 48। तो अब y² बराबर आया क्या 3 × 3। अब y बराबर क्या आएगा ओवर रूट में 3 × 3 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। और कोई भी और तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।